एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए राज्य से बाहर निकलता है। जब राजा पानी वाले जहाज तक जाता है तो उसके राज्य के लोग भी राजा को उस जहाज तक छोड़ने के लिए आते हैं। जैसे ही राजा पानी वाले जहाज पे चढ़ता है वैसे ही राजा के राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आता है और राजा से कहता है, राजा साहब, अगर आप जंगल के रास्ते से जाएंगे तो आपको जंगल में एक 2 फीट का आदमी मिलेगा जो आपको लड़ने के लिए चैलेंज करेगा। तो आप उससे लड़ाई करना और उसको जान से ही मार डालना। उसको बिना जान से मारे आप आगे मत बढ़िए। राजा साहब उस आदमी की बात मान लेते हैं और यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो यात्रा करते हुए राजा को 2 दिन बीतता है। तब राजा उस जंगल में पहुंचता है और राजा उस जंगल में देखता है वही 2 फीट इंसान को जो उस आदमी ने राजा को बाहर राज्य से निकलने की यात्रा के लिए जो आदमी बताया था वैसे ही हूबहू 2 फीट का इंसान मिलता है जो राजा से लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है। और राजा महान होता है। राजा उस चैलेंज को स्वीकार करता है और राजा उस 2 फुट के आदमी से युद्ध करता है और राजा उस युद्ध में जीत जाता है। लेकिन उस 2 फीट के इंसान को राजा नहीं मारता है, क्योंकि राजा कहता है कि इस 2 फीट के इंसान को मारने में कैसी महानता, और उसे जान से नहीं मारता है और उसे छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं और राजा आगे बढ़ जाता है। फिर राजा को और 2 दिन बीतता है। 2 दिन बाद फिर वही इंसान मिलता है और इंसान जब वो मिलता है तो वो 2 फीट का नहीं 4 फीट का हो जाता है। और फिर वो इंसान राजा से लड़ाई करने के लिए राजा को चैलेंज करता है। राजा चैलेंज को स्वीकार करता है और उस 4 फीट के आदमी से युद्ध करता है। जब राजा उस 4 फीट के इंसान को हरा देता है और उसे जान से नहीं मारता, राजा कहता है कि इस 4 फीट के इंसान को मारने में कैसे महानता, और फिर उस आदमी को छोड़ देता है। राजा आगे बढ़ जाता है। फिर 2 दिन बीतते हैं। फिर वो इंसान मिलता है तो वो इंसान 4 फीट का नहीं 6 फीट का होता है। फिर वो राजा से लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है। राजा उससे लड़ाई करता है और राजा फिर उस 4-6 फीट के आदमी को हरा देता है। और तो राजा फिर उस आदमी को नहीं मारता है और कहता है कि इस 6 फीट आदमी को मारने से मैं कैसी महानता। ऐसे ही वो आदमी राजा से मिलता गया और राजा बार बार लड़ाई करता गया और राजा बार बार उससे जान से नहीं मारता गया और छोड़ता गया। और एक दिन ऐसा समय आया और वो आदमी जब राजा से बड़ा हो गया और राजा से मिला तो राजा से लड़ाई करने के लिए राजा को चैलेंज किया तो राजा डर गया, क्यों राजा से बड़ा हो गया था। लेकिन राजा महान था। राजा ने उस बड़े आदमी की चैलेंज को स्वीकार किया और उससे लड़ाई शुरू की। राजा उससे लड़ाई शुरू की। कुछ देर लड़ाई चढ़ी और कुछ देर लड़ाई में राजा बहुत ही हालत से गंभीर हो गया। उसे बहुत सारे जख्म आए। राजा को एक हाथ भी गंवाना पड़ा। लेकिन राजा महान था। वो जैसे तैसे उस आदमी को हरा दिया और उस आदमी को हरा दिया तो उसको वहीं पर जान से मार दिया। जब राजा ने उस आदमी को वहीं पर जान से मार दिया, अब राजा ने ये बहुत बड़ी गलती की जो उसने उस 2 फुट आदमी को, जब वो पहली बार मिला था तो राजा ने उसे नहीं मारा, उस टाइम नहीं मारा था। अगर राजा उस टाइम उस 2 फीट के आदमी को मार देता तो आज राजा को जो बार बार बीच में लड़ाई करनी पड़ी, ये लड़ाई नहीं करनी पड़ती और ना वो राजा जख्मी होता और ना ही राजा को अपना हाथ गंवाना पड़ता। इसी तरह हमारे जीवन में छोटी छोटी ही समस्याएं आती हैं। हम लोग इन छोटी छोटी समस्याओं को छोड़ते जाते हैं। बाद में यही छोटी समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करें तो हमें इन समस्याओं को सॉल्व करने का एक आसानी से तरीका मिल जाता है। और जब हम इन छोटी छोटी समस्याओं को अपने जीवन में सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जब कोई बड़ी समस्या आती है तो हम बड़ी आसानी से उस बड़ी समस्या को सॉल्व